नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आज आपको बताना चाहता हूं कि टाटा 407 एस मॉडल 2016 मॉडल गाड़ी का गियर फंसने के बाद कैसे निकालें। इस गाड़ी का टॉप गियर यानी कि 5वां गियर फंसा हुआ है और मैं आपको दिखाता हूं कि यह इसकी फंसने की वजह और इसे कैसे निकालें। कई बार मेरे ड्राइवर भाई रास्ते में परेशान हो जाते हैं। मैंने ये खासकर वीडियो उनके लिए बनाई है जो मेरे भाई ड्राइवर रास्ते में परेशान हो जाते हैं। धन्यवाद। ये है जी गाड़ी एस मॉडल, इसे 407 HFC भी कहते हैं। आज मैं इस गाड़ी का गियर निकालने के लिए आया हूँ। इसका 5 नंबर गियर फंसा हुआ है। आपको मैं दिखाता हूँ कि अगर रास्ते में 407 गाड़ी का गियर फंस जाए तो कैसे निकालें। मेरी वीडियो को ध्यान से देखें। ये जी मैंने इसका कवर उतार दिया है और मैं गियर लीवर को हिला डुला कर देख रहा हूँ कि गियर लीवर काम कर रहा है या नहीं। कितनी लंबी अब मैं गियर लीवर को निकालता हूँ। इसे थोड़ा नीचे दबाना पड़ता है और चोट लगाने के बाद ही ये इस पर कैप लगी होती है, ये घूमकर निकलती है, लॉक में फंसी होती है। तो मैं इसे पहले तो हम इसे ऊपर से पेचकस या कोई टायर लीवर की सहायता से गियर को निकालने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं निकला तो गियर का टापा खोलना पड़ेगा, गियर का टॉप कवर खोलना पड़ेगा और उसके बाद ही गियर को निकाला जा सकता है। मेरे को लगता है कि इसमें कुछ फंस गया है, जो इसकी स्लीव है उसमें कुछ फंसा हुआ है। मैं अभी इस टॉप कवर को खोलता हूँ और खोलने के बाद ही आपको मैं बताऊंगा कि इसमें क्या दिक्कत है। तब तक आप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैं इसे खोल रहा हूँ। इसमें 12-13 का पन्ना चाहिएगा आपको। रिंच बोले, पन्ना बोले, कुछ भी बोल दो आप। इसमें हमें चारों तरफ के बोल्ट खोलने पड़ेंगे। इसके लिए हमें गियर लीवर तो हटा ही दिया है, बाकी बैक गियर का स्विच भी हटाना पड़ेगा जी। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, जो ड्राइवर भाई रास्ते में परेशान हो जाते हैं वो इस वीडियो को देखकर अपनी गाड़ी का गियर आसानी से निकाल सकते हैं या निकाल कर उसे मैकेनिक या अथोराइज सर्विस सेंटर तक ले जा सके, जुगाड़ बना के जी। मैंने इसके सारे बोल्ट लगभग खोल लिए हैं। अब मैं इसे किसी पेचकस या हथौड़ी की सहायता से टॉप कवर को बाहर निकालूंगा। आप भी इसी तरह से किसी टायर लीवर, हथौड़ी या आदि कोई भी औजार हो आपके पास उसे ऊपर उठा सकते हैं। ये थोड़ा
जोर लगने के बाद हिलाकर ही निकलेगा। इसे निकालते समय थोड़ा डरिए मत, ये थोड़ा टाइट ही निकलेगा कहीं, क्योंकि इसमें दोनों तरफ शावल होती हैं, उनमें फंसा होता है। ये तो देना पड़ेगा ना। मैंने टॉप कवर उठा लिया है इसमें पा देना और चालू रखिए दुकान। हाँ, चलिए ना चलो फिर दिखाता हूँ वहाँ से मैं चमक कर क्या करूँ इस वीडियो का। ठीक ठीक। हाँ पर सही ना, ठीक है। यहाँ नीचे दिखाने दे। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसमें क्या दिक्कत है। ये इसका 5 नंबर गियर फंसा हुआ है, ये स्लीव पीछे की तरफ नहीं जा रही है। इस स्लीव को पीछे ले जाने के लिए हमें इस गाड़ी के पिछले पहिए को, एक पहिए को जैक लगा दिया है, एक व्हील को जैक लगा दिया है और हम इसे घुमाकर क्लच दबाने के बाद ही घूमेगा जी। क्लच दबा कर गियर लीवर को घुमाएंगे। घुमा दिया जी। घुमाने के बाद देखेंगे, ये ध्यान से देखिए, इसमें ये डॉग स्लीव के नीचे उलझा हुआ है, सिंक्रोनाइजर और के नीचे। ये मैंने वो डॉग को निकाल दिया है। तो अभी मैं इसके बैक गियर को टॉप कवर लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। टॉप कवर लगाने के लिए मेरे को बैक गियर को भी न्यूट्रल करना पड़ेगा। ये बैक गियर का लीवर है, मैं इसे पेचकस की सहायता से न्यूट्रल कर रहा हूँ। टॉप कवर लगाने से पहले सभी और ये गाड़ी स्लीवें का काम करवा रहा हूं। न्यूट्रल पोजीशन में होनी चाहिए। हाँ जी ले गया था मिस्त्री को। अगर कोई भी गियर लगा हुआ ये नहीं पता होगा काला तो है कि उसका भाई है। हमारा टॉप कवर ठीक नहीं बैठेगा, ना ही गोरा गियर सही कभी गोरा लगेगा। चिट्टा पड़ेगा अंग्रेजों के डाल। ये 5 गियर वाला गियर है जी। अच्छा छोटा वाला यो। अब मैं आपको मैं ये मैंने तो इसमें दोनों बाजू में भाई लगा 4 गियर, ओ 5 गियर तो फॉरवर्ड है जी, 1 गियर रिवर्स है। ठीक है, चल एक बार काम करवा ले। मैं अभी आपको टॉप कवर ना इसे मिस्त्री चेक सेटिंग करना है, दिखाता हूँ। इसमें भी कोई गियर, कारण फंसा। ये जो फोर्क है कोई भी गियर ठीक। की पोजीशन में नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल की पोजीशन में ही होना चाहिए। अगर गियर की पोजीशन में होगा तो हमारा फोर्क स्लीव पे बैठेगा नहीं गोरा है और ये फर्क है। मैं कसम से भूल जाऊं कि गियर नहीं लगेगा, ना ही टॉप कवर बैठेगा और ना ही गियर लगेगा। मैं भी इसे बिठा रहा हूँ। टॉप कवर को लगाते समय बस थोड़ी सी सावधानी रखें, निकल गया नहीं गोली तो सी जो भीतर गिर रही है। हमें बार बार परेशान होना पड़ेगा। ये डांस तो नहीं करेगी बीच में। देखिए मैं अभी टॉप कवर को लगा रहा हूँ, थोड़ा उसे साइडों से साफ कर लें। ये इसके ऊपर जो जहाँ बोल्ट लगेंगे, जहाँ टॉप कवर रखा जाएगा, वहाँ कोई कचरा कुचरा नहीं हो, क्योंकि वहाँ पर कचरा होगा तो वहाँ से लीकेज हो जाएगा। नीचे देखिए ध्यान से, हमारा फोर्क दिखा कुछ सभी स्लीवों के अंदर बैठे होने चाहिए। और जो ये बैक गियर का लीवर है, ये बैक गियर के फोर्क में डला होना चाहिए। इसे अच्छी तरह से बिठा लें। खिच्ची लगे कैमरे। ये मैंने आपको ध्यान से दिखाया, सभी फोर्क सभी स्लीवों में लगे हुए हैं। देखिए ध्यान से, ये बैक गियर का लीवर सबसे ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात इसमें, बैक गियर का जो ये फोर्क है ये उस लीवर में लगना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हमारी गाड़ी का बैक गियर नहीं लगेगा। बाकी सभी गियर लगेंगे, बैक गियर नहीं लगेगा। टॉप कवर को लगाते समय थोड़ी सी सावधानी रखें, थोड़ा ध्यान से लगाएं ताकि आपको टॉप कवर को बार बार नहीं खोलना पड़े। थोड़ा ध्यान से लगाना पड़ता है जी।
ना ही इसके साथ ज़्यादा ज़बरदस्ती करें, क्योंकि अगर हम ज़बरदस्ती करेंगे तो फोर्क गलत डल जाएगा, जिससे अपने गियर सही नहीं लगेंगे। रोक ले मिनटी भी मिलियन वो भी चलो। ये मैंने टॉप कोर को लगा दिया और उसके लगभग सभी बोल्ट लगा दिए हैं। अब मैं आपको ये गियर लीवर लगाने की इसका भी देखना पड़ा है। कैसे लगता है ये दिखाता हूँ। ये 2 कट होते हैं, ये इन दोनों छोटा बड़ा है ये डावल्स में लगते हैं देखो और गियर लीवर का झुकाव आगे की तरफ होता है। ये हम कटोरी लगाते हैं, कटोरी यानी कैप। ये गियर लीवर कैप है जी। इसको लगाने के लिए हमें इसे लॉक में फंसाना पड़ेगा, नीचे दबाकर थोड़ा हाँ घुमाना पड़ेगा, जिससे ये लॉक में बैठ जाएगी। लॉक में बैठाने के बाद देखो जी, ये दोनों गोलियां दोनों डावल हैं वो अच्छी तरह से गियर लीवर में बैठ गई हैं। अब हमें दबाकर इसे डालना पड़ेगा। थोड़ा हथौड़े की मदद से या कोई टायर लीवर वगैरह कुछ हो आपके पास तो थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ेगा और ये हथौड़े की मदद से घुमा सकते हैं, नहीं तो थोड़ी मुश्किल होगी गलनी, क्योंकि ये थोड़ी टाइट होती है। अब मैं सारे गियर लगा के देख रहा हूँ कि सारे गियर प्रॉपर तरीके से लग रहे हैं या नहीं। अगर नहीं लगेंगे तो हमें दोबारा टॉप कवर खोलना पड़ेगा। मेरे सारे गियर ठीक लग गए हैं और मैं अब इसका कवर लगा रहा हूँ। धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटी का बटन है उसे दबा दें, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।